कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग एग्जेक्टिव पे बातचीत कर रहे थे, आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं एग्जेक्टिव में। देखिए, वर्ड ऑर्डर। मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो क्लाज आई हुई हो, तो उसका वर्ड ऑर्डर कैसे होगा अगर सेंटेंस की शुरुआत कंपेरेटिव एक्सप्रेशन से हो रही हो या कंपेरेटिव डिग्री से हो रही हो। देखिए क्या होता है, कंपेरेटिव एक्सप्रेशन यानी कंपेरेटिव डिग्री लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। यानी कि यदि किसी सेंटेंस में दो क्लाज आ जाएं और उसकी जो शुरुआत हो रही हो वो किसी कंपेरेटिव एक्सप्रेशन से हो रही हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंपेरेटिव एक्सप्रेशन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। जैसे देखिए लिखा है, द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम। देखिए दोनों क्लाज में, देखिए दो क्लाज है, एक क्लाज है द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम, ठीक। यानी दो क्लाज हैं और दोनों क्लाजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों, एक दूसरे से संबंधित हों और शुरुआत हो कंपेरेटिव फॉर्म से, कंपेरेटिव एक्सप्रेशन से। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए आप कंपेरेटिव एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और फिर जो अगली क्लास होगी उसमें भी यही करना है, कंपेरेटिव एक्सप्रेशन, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक। जैसे फिर लिखा है द मोर डेंजरस इट इज। अब देखिए द मोर डेंजरस, अब ये हमारा कंपेरेटिव एक्सप्रेशन है, उसके बाद इट हमारी सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है। तो ये कंपेरेटिव एक्सप्रेशन, इट हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब। द मोर आई लाइक इट, अब देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कुल मिला के भाई एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारा, कंपेरेटिव एक्सप्रेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर वर्ब का कुछ ऑब्जेक्ट आया है तो लिख दीजिए, उसमें क्या ही दिक्कत है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो या वर्ब का एडवर्बियल आया हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुल मिला के हमको ये ध्यान देना है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कंपेरेटिव एक्सप्रेशन से हो तो पहले कंपेरेटिव एक्सप्रेशन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट आया है तो वो लिख दीजिए, अन्य कोई चीज आई है तो वो लिख दीजिए, एडवर्बियल आया है तो वो लिख दीजिए। देखिए सेम वही है, इसमें लिखा है द मोर डेंजरस, कंपेरेटिव एक्सप्रेशन है ये हमारा, इट हमारी सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है। एक क्लास कंप्लीट हुई, अगली क्लास में देखिए द मोर आई लाइक इट, तो देखिए द मोर हमारा कंपेरेटिव एक्सप्रेशन हो गया, उसका बाद आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारी वर्ब हो गई और जो इट है इसी लाइक का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लिखा है द मोर आई स्टडी, देखिए कंपेरेटिव एक्सप्रेशन है, उसके बाद देखिए कंपेरेटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टडी हमारी वर्ब हो गई, फिर क्या हो गया, द लेस आई लर्न। कहने का सेंस ये है, अगर दो क्लाज आई हुई हों, दोनों क्लाजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों और सेंटेंस की शुरुआत अगर कंपेरेटिव एक्सप्रेशन से हो तो पहले आप कंपेरेटिव एक्सप्रेशन, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हमारी वर्ब। हाँ, अब वर्ब का ऑब्जेक्ट वगैरह आया है, वर्ब का एडवर्बियल आया है तो आप लिख सकते हैं वर्ब के बाद। यानी दोनों क्लाजों में यही हमारा एक्सप्रेशन, यही हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए लिखा है किसी चीज में ग्रेजुअल डेवलपमेंट या डिक्लाइन बताने के लिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देखिए किसी चीज में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो या गिरावट आ रही हो, किसी चीज में लगातार विकास हो रहा हो या उसका पतन हो रहा हो, तो ये सब भी बताने के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसी चीज में ग्रेजुअल डेवलपमेंट और डिक्लाइन बताने के लिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए लिखा है प्रीति इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। अब देखिए क्या है, प्रीति लगातार मोटी होती जा रही है, तो क्या है, ये क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, बढ़ोतरी हो रही। लगातार किसी चीज में होने वाले परिवर्तन के लिए, लगातार किसी चीज में हो रहे परिवर्तन के लिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम। देखिए वही बात लिखी है, प्रीति इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, ही इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर, वह लगातार धनवान होता जा रहा है। तो ध्यान रखिए किसी चीज में निरंतर हो रहे परिवर्तन के लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। श्याम इज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस,
अब देखिए लगातार कोई ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा हो या ग्रेजुअल कोई डिक्लाइन हो रहा हो, ठीक है, यानी कुल मिला के लगातार हो रहे परिवर्तन के बारे में कौन बताएगा? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे उसके लिए आप। ही इज गेटिंग फैट एंड फैटर। अब देखिए रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि ये फैट हमारी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, इस वजह से रॉन्ग है। हमें लिखना चाहिए था ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, देखिए रॉन्ग है। फिर देखिए लिखा है शी वाज बिकमिंग मोर एम्बिशियस एंड मोर एम्बिशियस। अब देखिए शी वाज बिकमिंग मोर एम्बिशियस एंड मोर एम्बिशियस। अब देखिए ये इस वजह से गलत है, जानते हैं क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, ये रॉन्ग इस वजह से है। अब देखिए लिखा है मोर एम्बिशियस एंड मोर एम्बिशियस। अरे भाई जब ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ये एक ही वर्ड के लिए दो बार मोर क्यों लगाना? ये गलत है ना। आप देखिए ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, ये वाले एम्बिशियस की जरूरत नहीं है। ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। ठीक, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। कहने का सेंस ये है भाई ये मोर किसके लिए आया है? एम्बिशियस के लिए। ठीक, और लगातार कोई चीज ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा हो या डिक्लाइन हो रहा हो, उसके लिए आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब ये कंपेरेटिव डिग्री आई किसके लिए है? एम्बिशियस के लिए। तो इसमें बार बार ये वर्ड क्यों लिखना? ठीक है, आप लिखिए ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस। अब सही है, ठीक है। अब देखिए अगला, कंपेरेटिव डिग्री को जोरदार बनाने के लिए मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, रेदर, अ लिटिल, इवन का प्रयोग किया जाता है। कंपेरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं होता है। यानी कहने का सेंस ये है किसी कंपेरेटिव डिग्री के साथ ये जो शब्द लिखे हैं मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, रेदर, अ लिटिल, इवन का प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी शब्द लिखे हैं मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, रेदर, अ लिटिल, इवन, ठीक, इनका यूज कंपेरेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण, ज्यादा जोरदार बनाने के लिए करते हैं आप। गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ध्यान रखिए कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है ही इज मच या फार ओल्डर देन आई। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं। आप बताइए ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री है। अब कंपेरेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या लगा दिया आपने? मच लगा दिया या फार लगा दिया। और यही बात तो ऊपर कही गई है। देखिए यही बात तो समझाने की कोशिश की गई है कि कंपेरेटिव डिग्री को जोरदार बनाने के लिए मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, रेदर, अ लिटिल, इवन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ही इज मच ओल्डर देन आई या ही इज फार ओल्डर देन आई, दोनों दोनों क्या है? ठीक है। अब ये ओल्डर हमारी कंपेरेटिव डिग्री है, इसको ज्यादा प्रभावपूर्ण, ज्यादा जोरदार बनाने के लिए आप चाहे मच लगा लीजिए चाहे फार लगा लीजिए, दोनों दोनों क्या है? सही है। फिर देखिए लिखा है ही इज वेरी ओल्डर देन आई। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज नहीं होता है, ये रॉन्ग है। लिखा है प्रीति लुक्स वेरी ओल्डर देन ही, गलत। तो वेरी का यूज नहीं होगा क्योंकि ओल्डर क्या है हमारा? ओल्डर हमारा कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, इसको प्रभावपूर्ण और जोरदार बनाना है तो आप इन शब्दों का प्रयोग करिए। मच लगा दीजिए, फॉर लगा दीजिए, वेरी मच लगा दीजिए। वेरी मच लगेगा तो वेरी अकेले नहीं लगेगा, एनी लगेगा, नो लग सकता है, रेदर लगा दीजिए, अ लिटिल लगा दीजिए, इवन लगा दीजिए, पर सिर्फ वेरी का यूज कंपेरेटिव डिग्री के साथ आप ना करें। देखिए लिखा है, हाँ हो चुका यहां तक, प्रीति इज नो ओल्डर देन ही। अब देखिए ये ओल्डर हमारी कौन सी डिग्री है? ओल्डर हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। आपने किसका यूज कर लिया? नो का यूज कर लिया, है ना। फिर लिखा है इज श्याम एनी बेटर। अब देखिए बेटर हमारी कौन सी डिग्री है? बेटर हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। और कंपेरेटिव डिग्री को जोरदार बनाने के लिए क्या लगा दिया आपने? एनी लगा दिया, ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, दरअसल ज्यादा महत्व देने के लिए। ठीक है, तो यानी कुल मिला के, और देख लेते थोड़ा सा, माई कुकिंग इज इवन वर्स देन रुचिज। यानी मेरी कुकिंग है, यहां तक कि रुचि की कुकिंग से भी क्या है? खराब है। रुचि तो खाना ठीक से बनाती ही नहीं है, मेरी कुकिंग रुचि से भी खराब है, ये कहने का सेंस है। ठीक, अब देखिए
ये वर्ष हमारा क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। अब इसी के साथ क्या लगा दिया आपने, इवन लगा दिया, तो और ज्यादा उसको क्या कर दिया, उस पर ज्यादा और ज्यादा इम्फेसाइज कर दिया और ज्यादा जोर दे दिया। तो ये आप जान लीजिए कि कंपेरेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है, मच का, फार का, वेरी मच का। वेरी मच का होता है पर वेरी का अकेले नहीं होता है, एनी का, नो का, रैदर का, अ लिटिल का, इवन का। ठीक, इनका यूज आप कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री के साथ उसको ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। हाँ, कंपेरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग आप ना करें। ठीक, यानी कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग करने से आप बचें। आइए और देख लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को जोरदार बनाने के लिए इनके पहले मच, बाय फार, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या, एब्सोल्युटली, है ना, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली तथा इजिली का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे कंपेरेटिव डिग्री को जोरदार बनाने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, रेदर, अ लिटिल, इवन। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आप यूज कर दीजिए किसका, मच यूज कर लीजिए, बाय फार लगा दीजिए, है ना, क्वाइट लगा दीजिए, ऑलमोस्ट लगा दीजिए, प्रैक्टिकली लगा दीजिए, इजिली लगा दीजिए। आइए देख लेते हैं, देखिए लिखा है, प्रीति इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसको, देखिए ये जो लिखा है द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपने क्या लगा दिया, मच, तो हो गया प्रीति इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम क्या है, ये सही है। क्यों, यही बात देखिए समझाई गई है आपको ऊपर कि सुपरलेटिव डिग्री को जोरदार बनाने के लिए मच, बाय फार, क्वाइट, है ना, क्वाइट का मतलब एब्सोल्युटली, ठीक है, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली तथा इजिली का प्रयोग कर सकते हैं। वही बात है, ये मोस्ट ब्यूटीफुल आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगा दिया आपने, मच लगा दिया। फिर देखिए लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बाय फार द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। अब आप बताइए, ये जो ग्रेटेस्ट है, बताइए क्या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपने क्या लगा दिया, बाय फार। ठीक, फिर लिखा है, ही इज नियरली द ओल्डेस्ट मैन इन माई विलेज। अब देखिए, ओल्डेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, इसको ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या लगा दिया आपने, नियरली का यूज कर दिया। यानी इन शब्दों का प्रयोग एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। ही इज इजिली द वर्स्ट, सॉरी मैंने ही पढ़ दिया, दिस इज इजिली द वर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट, अब इसको ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आपने क्या लगा दिया, इजिली लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मच का, बाय फार का, क्वाइट का, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, इजिली, इन शब्दों का प्रयोग पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री को ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। समझ पा रहे होंगे। अगला आइए देख लेते हैं, देखिए अगला है हमारा, देखिए भैया अगला हमारा क्या है, वी कैन यूज 3, 4 ETC, 3, 4, 5, 6 कुछ भी टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री। मैं बता दूं आपको, कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम 3, 4, 5, 6, उसके बाद क्या टाइम्स का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। फिर से हम समझा दूं, कंपेरेटिव डिग्री से पहले आप 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इन सब चीजों का यूज, इन एक्सप्रेशंस का, इन फ्रेजों का यूज आप कर सकते हैं। हाँ, पर ध्यान रखिएगा, ये चलन में नहीं है कि आप ट्वाइस लिख दें या आप हाफ लिख दें, ये ध्यान रखिएगा, ट्वाइस और हाफ टाइम्स, और इसके बाद कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ आ जाए, उसके बाद टाइम्स आ जाए,
और फिर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्वाइस और हाफ के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप इस तरह से ना करें, नहीं तो ठीक नहीं माना जाता वो। देखिए लिखा है शी कैन वॉक 3 टाइम्स फर्दर देन यू। फर्दर क्या, यहां फार्दर कर लीजिए, FARTHER। देखिए फर्दर भी ठीक है, बट ज्यादा बेहतर यहां पे आप कर लीजिए क्या, फार्दर। जानते हैं क्यों? फार्दर, फर्दर क्या है, यहां दूरी की बात हो रही है, दूरी के लिए वर्ड क्या यूज होता है, फर्दर यूज होता है, FARTHER। और फर्दर जो होता है दूरी बताता है फार्दर, FARTHER। और फर्दर जो होता है वो बताता है अतिरिक्त, फिर से कोई काम नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ फिर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस सेंस में फर्दर लगता है। और दूरी बताने के लिए क्या लगता है, फार्दर, FARTHER। ये सीखेंगे भैया, इसको हम सीख लेंगे आगे। तो आइए इसको देख लेते हैं भैया पहले। तो देखिए क्या कह रहा था, इसमें कहने की कोशिश की गई थी कि 3, 4, 5, 6, 7 इसके बाद टाइम्स आ जाए, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, यही बात मैं बता रहा था आपको। फिर उसी में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि ट्वाइस और हाफ ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके साथ टाइम्स लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करें, ठीक नहीं, वो एक्सप्रेशन ठीक माना जाता नहीं है। इसे लिखा है शी कैन वॉक 3 टाइम्स फार्दर देन यू, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी डिग्री आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। और तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले ये आया है, 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस यहां ट्वाइस ना लिखिएगा या हाफ मत लिखिएगा, ठीक। इट वॉज 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने अपेक्षा की थी उससे 10 गुना ज्यादा कठिन निकला। अब बताइए मोर डिफिकल्ट, क्या ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है? बिल्कुल है। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आ गया है, 10 टाइम्स। देखिए क्या कहते हैं, 3 टाइम्स आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए, 5 टाइम्स आ जाए, कुछ आ जाए, बस यहाँ ट्वाइस ना हो और हाफ ना हो। ट्वाइस और हाफ के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, ठीक, समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ट्वाइस या हाफ का यूज करना है तो फिर वो वहां पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, अभी समझेंगे उसको हम आगे। देखिए लिखा है नोट, नोट क्या भैया, नोट दैट ट्वाइस एंड हाफ आर नॉट पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। ये बात मैं आपको बता रहा था कि इस स्ट्रक्चर में ट्वाइस और हाफ का यूज करने से हम बचेंगे। जैसे लिखा है शी इज, देखिए माइकल स्वान साहब प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, वहां से मैंने ये बात ली है। देखिए लिखा है शी इज ट्वाइस एज लिवली एज हर सिस्टर। अगर मैं यहां पे, अब देखिए यहां पे ट्वाइस लगा है, अगर मैं यहां पे, ये देखिए ये क्या है, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री आई है, लेकिन अगर यहां पे हम क्या कर दें, कंपैरेटिव डिग्री लगा दें, ट्वाइस के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगा दें, सेंटेंस क्या हो जाए हमारा, रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, यानी ट्वाइस और हाफ के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज इस एक्सप्रेशन में नहीं होता है कि आप हाफ या ट्वाइस का यूज कर दें फिर टाइम्स लिख दें और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दें, तो नहीं हो पाएगा। 3, 4, 5, 6 यहां पे हो जाएगा, लेकिन ट्वाइस और हाफ के साथ आप ना करें। आइए भैया आगे देख लेते हैं। कंपैरिजन निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है। आइए मैं इसको समझा देता हूं, आप क्यों ही परेशान हैं। देखिए लिखा है आई एम नॉट हाफ एज इंटेलिजेंट एज आई थिंक आई एम। अब आप देखिए लिखा है आई एम नॉट हाफ एज इंटेलिजेंट एज आई थिंक आई एम, यानी मैं जितना सोचता हूं कि मैं जितना बुद्धिमान हूं उसका आधा बुद्धिमान भी मैं नहीं हूं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हाफ वर्ड यूज हुआ है तो हाफ के साथ कंपैरेटिव डिग्री हम लगा नहीं सकते हैं, तो अगर हाफ या ट्वाइस आ जाए तो इसके साथ हमको पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है एज के साथ, ठीक है। ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम, यानी वो श्याम से 2 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ट्वाइस के साथ आप ऐसा मत करिएगा कि ट्वाइस लिख दें उसके बाद टाइम्स लिख दें और फिर कंपैरेटिव डिग्री लगा दें, नहीं,
आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिखें, ट्वाइस लिखिए, एज एज का यूज करिए, क्या लगाइए, पास्ट टू डिग्री। ठीक, समझ पा रहे हैं? प्रीति इज 3 टाइम्स एज गुड एज श्याम। ठीक, समझ लीजिएगा मेरी बात को। पास्ट टू डिग्री का यूज इस तरह से, चाहे ट्वाइस हो, चाहे हाफ हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हर तरह से हो जाता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ ट्वाइस और हाफ एक्सप्रेशन का यूज मत करें आप। और पास्ट टू डिग्री के साथ चाहे आप हाफ लिखिए, चाहे ट्वाइस लिखिए, चाहे 3 टाइम्स लिखिए, चाहे 5 टाइम्स लिखिए, चाहे 2 टाइम्स लिखिए, सब सही है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो यही बात ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर्स हैं बस, ये भाषा में लिखने की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, देखिए सही है। प्रीति इज 3 टाइम्स एज गुड एज श्याम, ये श्याम जितना अच्छा है प्रीति उससे 3 गुना बेहतर है। दिस बैग इज 5 टाइम्स एज हैवी एज दैट, यानी यह बैग उस वाले बैग से 5 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, 5 टाइम्स आया है, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, एज एज के साथ पास्ट टू डिग्री। यानी पास्ट टू डिग्री अगर आई हुई हो तो आप चाहे हाफ का यूज कर लीजिए, चाहे ट्वाइस का यूज कर लीजिए, चाहे 3 टाइम्स, चाहे 5 टाइम्स, चाहे 4 टाइम्स, चाहे 10 टाइम्स, सब सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हाफ और ट्वाइस, इन सब हाफ और ट्वाइस, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज इस तरह नहीं होता है कि हाफ ट्वाइस और हाफ लगा दें, वहां पे क्या लगा दें आप, कंपैरेटिव डिग्री, उससे बचें आप। लिखा है दिस हाउस इज 2 टाइम्स एज बिग एज दैट, सब सही है। आइए अगला देख लेते हैं, तो समझिएगा। लिखा है when one thing is compared with another of the same kind, यानी अगर किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरे चीज से हो जो उसी प्रकार की हो, यानी दो चीजों की तुलना जो एक जैसी दो चीजों की जब तुलना होती है, कंपैरिजन होता है, क्या करना होता है देखिएगा। लिखा है when one thing is compared with another of the same kind, यानी जब एक चीज की तुलना दूसरे चीज से हो जो दोनों एक प्रकार की हो, क्या करना होता है, टेक केयर टू यूज अदर। तो क्या करना होता है, हमको अदर शब्द का यूज करना होता है आफ्टर एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि अगर एक ही जैसी चीजों की तुलना होती है तो ध्यान रखिएगा, हमको चाहे पॉजिटिव डिग्री हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो, किस शब्द का यूज करना होता है, अदर शब्द का यूज करना होता है। बाकी इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिग्री चेंजेज, तो इसको मैं बड़े अच्छे से वहां एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, इसमें लर्न करने वाली बात कुछ नहीं है। जैसे देखिए लिखा है ही इज एज क्लेवर एज एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखिए क्या है, ये ही है, इसकी तुलना हो रही कक्षा के, इसका जो कंपैरिजन हो रहा है कक्षा के किसी अन्य लड़के से हो रहा है, कक्षा के अन्य लड़कों से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वह उतना ही चालाक है जितना कि कक्षा के अन्य लड़के। तो ये भाव बताने के लिए मुझे अदर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव के साथ होता है, कंपैरेटिव के साथ होता है, सुपरलेटिव के साथ नहीं होता है। देखिए फिर से इसको पढ़ देता हूं मैं आपको। When one thing is compared with another, जब एक चीज दूसरी चीज से कंपेयर की जाती है, ऑफ द सेम काइंड, जो एक ही तरह की हो, टेक केयर टू यूज अदर, ध्यान रखना चाहिए हमें क्या, कि हमें यूज करना है अदर आफ्टर एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। समझ पा गए होंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो, दोनों के बाद हमको अदर वर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ही इज एज क्लेवर एज एनी बॉय इन द क्लास, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जानते हैं क्यों, जब आप लिख देंगे ही इज एज क्लेवर एज एनी बॉय इन द क्लास, तो इसका मतलब हो जाएगा वह कक्षा में, मतलब इसका भाव इस वजह से निकलेगा, वह कक्षा में किसी भी लड़के से ज्यादा चालाक है। अब उसी किसी भी लड़के में वो खुद भी शामिल हो गया, यानी वो अपने से ज्यादा चालाक हो गया। जबकि मुझे कहना है कि वह कक्षा में उतना ही चालाक है जितना कि अन्य बच्चे चालाक हैं, अन्य दूसरे बच्चे चालाक हैं। और जब हम कह देंगे कि वह कक्षा में उतना ही चालाक है जितना कोई बच्चा, तो कोई बच्चा में तो वो खुद भी शामिल हो गया। इसलिए अदर वर्ड का यूज करने से
ये स्पष्ट हो जाता है कि वह अन्य दूसरे बच्चों के बराबर का चालाक है, ये कहने का मतलब हो जाता है। लिखा है ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, करा वो कक्षा में किसी अन्य लड़के से ज्यादा चालाक है। ठीक, अगर आप ये अदर ना लगाएं तो देखिए मीनिंग क्या आ जाएगी, ही इज क्लेवरर, वो चालाक है, देन एनी बॉय इन द क्लास, कक्षा के किसी भी लड़के से, वह कक्षा के किसी भी लड़के से ज्यादा चालाक है, तो कक्षा के किसी लड़के में तो वो खुद भी आ गया, तो मीनिंग स्पष्ट नहीं हुई, उसकी तुलना खुद उसी से होने लग गई। इसलिए अदर जब वर्ड यूज कर देंगे आप तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो कक्षा में किसी दूसरे लड़के से ज्यादा चालाक है, ये भाव आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना होता है जब एक ही प्रकार की चीजों की तुलना हो रही हो तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड का यूज करते हैं। नीचे लिखा है इंग्लैंड हैज मोर शिप्स देन एनी अदर पावर इन यूरोप। ठीक है, ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री आई है, आपने क्या लगा दिया, अदर। फिर लिखा है शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अदर वर्ड आ गया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, जब एक ही प्रकार की चीजों की तुलना हो रही हो तो पॉजिटिव डिग्री हो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो, उनके साथ आप क्या लगाइए, अदर वर्ड का यूज करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में जिसकी तुलना कर रहे हैं उसकी तुलना खुद उसी से होने लग जाती है, इस वजह से भाव क्या होता है, गलत हो जाता है, तो स्ट्रक्चर ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए लिखा गया है सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह हमको ध्यान रखना है। पॉजिटिव डिग्री के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड का यूज करें आप, मगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर वर्ड का यूज आप ना करें। ठीक है, जैसे लिखा है गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स, करा गोल्ड जो है अन्य दूसरे सभी मेटल से ज्यादा प्रीसियस है। अब उसमें गोल्ड खुद शामिल हो गया, इस वजह से आप अदर वर्ड का यूज यहां पे ना करें, आप लिखेंगे गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक, ध्यान रखिएगा। आफ्टर सुपरलेटिव्स वी डू नॉट यूजुअली यूज ऑफ, समझिएगा, बढ़िया बात बता रहा है। आफ्टर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वी डू नॉट यूजुअली यूज ऑफ, हम प्रायः ऑफ का यूज नहीं करते हैं। विद अ सिंगुलर वर्ड रिफरिंग टू अ प्लेस, यानी कोई सिंगुलर वर्ड आया हो जो किसी प्लेस को रिफर कर रहा हो, किसी प्लेस की बात कर रहा हो, और ग्रुप या किसी समूह की बात कर रहा हो। इसको मैं समझा देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे। देखिए फिर क्या लिखा है, समझाता हूं मैं आपको। देखिए लिखा है आफ्टर सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वी डू नॉट यूजुअली यूज ऑफ, हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। विद अ सिंगुलर वर्ड, किसी एक सिंगुलर वर्ड के साथ, रिफरिंग जो रिफर कर रहा हो, जो दर्शा रहा हो, टू अ प्लेस किसी स्थान की बात कर रहा हो, और ग्रुप या किसी समूह की बात कर रहा हो। जैसे लिखा है आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब आप बताइए, कह रहा है आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अभी जो इन द वर्ल्ड है ये क्या बता रहा है, किसी प्लेस को बता रहा है, यानी कि मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूं। तो अब बताइए सुपरलेटिव डिग्री आई है। अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या है, कोई सिंगुलर वर्ड आया है जो प्लेस को रिफर कर रहा है। अब संसार यूज हुआ है क्या, एक प्लेस की तरह से। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप यहां अगर लिख दें ऑफ, लिख दें आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये ठीक बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, इन द वर्ल्ड, सॉरी, इन और ऑफ का ये अंतर होता है, समझ पा रहे हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर कोई नाउन आ जाए जो किसी प्लेस की बात कर रहा हो या किसी ग्रुप की बात कर रहा हो, तो वहां पे आप ऑफ का यूज ना करें, बल्कि किसका यूज करें, इन का यूज करें, ज्यादा बेहतर है। ठीक, लिखा है सी इज द फास्टेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब देखिए ये ग्रुप है ना, टीम में वो सबसे तेज खिलाड़ी है। अगर मैं लिख दूं सी इज द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो इसको करने से आप बचें। देखिए अच्छी बात है, समझिएगा, यही पे समझना है आपको। कहने का मतलब यह है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए और सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई प्लेस बताए,
ठीक है, कोई वर्ड, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, कोई ऐसा वर्ड मतलब फ्रेज आ जाए जो किसी प्लेस की बात कर रहा हो और वो सिंगुलर की तरह यूज हुआ हो या किसी ग्रुप की तरह यूज हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पे ऑफ का यूज नहीं करते हैं। अगर यहाँ इन लिखा है, यहां अगर मैं ऑफ कर दूं तो सेंटेंस हमारा ठीक नहीं माना जाएगा। ज्यादा बेहतर क्या है हमारा कि आप इन का यूज करें। समझ पा रहे हैं? देखिए क्या लिखा है, आफ्टर सुपरलेटिव्स वी डू नॉट यूजुअली यूज ऑफ विथ सिंगुलर वर्ड्स रिफरिंग टू प्लेस। यानी कोई सिंगुलर वर्ड जो प्लेस को रिफर कर रहा हो तो मत करिए, और ग्रुप, किसी ग्रुप को रिफर कर रहा हो तो मत करिए। ठीक है, अब प्लूरल हो, ध्यान रखिए एक बात और समझ लीजिए, आपको अगर वो वर्ड यानी जो फ्रेज आया है, ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर सिंगुलर प्लेस बताने वाला कोई फ्रेज आया है या ग्रुप बताने वाला कोई सिंगुलर ग्रुप बताने वाला कोई फ्रेज आया है, तभी आप ऑफ का यूज करने से बचें। अगर ये प्लूरल हो जाए इधर आगे तो फिर आप बिल्कुल ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ वर्ड क्या है, सिंगुलर ही तो है। टीम क्या है, टीम एक कलेक्टिव नाउन की तरह है, सिंगुलर ही तो है। ठीक, फिर देखिए लिखा गया है बट ऑफ कैन बी यूज्ड, किंतु ऑफ का प्रयोग हो सकता है बिफोर प्लूरल्स, इनके साथ, प्लूरल के साथ, एंड बिफोर सिंगुलर्स, सिंगुलर के साथ भी, क्वांटिफायर्स, सिंगुलर क्वांटिफायर्स लाइक कौन, लॉट आ जाए एंड बंच आ जाए। मैं समझा रहा हूं, कहने का मतलब देखिए हमने ये जाना कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई प्लेस बताने वाला शब्द समूह लगा है या कोई ग्रुप बता रहा है जो सिंगुलर है, तो वहां हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इनका यूज कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई प्लूरल आ जाए तो आप करिए। ठीक, या कोई क्वांटिफायर मतलब कोई डिटर्मिनर के आ जाए, कौन कौन से डिटर्मिनर, जैसे लॉट आ जाए या बंच आ जाए, तो इनके साथ आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है शी इज द फास्टेस्ट प्लेयर ऑफ देम ऑल। अब आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद ऑफ का यूज हुआ है, मगर ऑफ का यूज तो हुआ है, मगर ये क्या है, प्लूरल है, देम, दे का देम तो प्लूरल हो गया। वहां था इन द वर्ल्ड, इन द टीम, वो क्या थे, सिंगुलर थे। आप इनको देखिए क्या है, इन द वर्ल्ड सिंगुलर, इन द टीम ये क्या है, सिंगुलर है। और यहां पे क्या है, ऑफ देम, बताइए क्या देम प्लूरल नहीं है भला, इस वजह से। ठीक, ही इज द बेस्ट ऑफ द लॉट। अब देखिए लॉट वर्ड का यूज हुआ है, बंच का यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर भी हैं, यानी कुल मिला के अगर डिटर्मिनर्स आ जाएं तो इन क्वांटिफायर्स जिसको बोलते हैं आप, क्वांटिफायर्स मतलब एक प्रकार से डिटर्मिनर्स की तरह यूज हो जाते हैं, क्वांटिटी बता रहे होते हैं, तो इनके साथ भी आप का यूज इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तुलना करने के लिए निम्न बनावट का प्रयोग भी किया जा सकता है। मैं समझा देता हूं इसको, आप परेशान न होइए, ये क्या कहने का मतलब है, ये स्ट्रक्चर मत पढ़िए आप, ये फालतू चीज है, इसको समझना है हमको। क्या करना है, इसको हमको समझना है। देखिए लिखा है प्रीति इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इफ नॉट द टॉलेस्ट गर्ल। करा है प्रीति सबसे लंबी लड़कियों में से एक है, यदि सबसे लंबी नहीं है तो। जैसे आप कहना चाहते हैं कि कोई क्लास है, आपने कहा कि प्रीति जितनी भी क्लास में लड़कियां हैं सबसे लंबी लड़कियों में से एक है, लंबी लड़कियों में से एक है, अगर सबसे लंबी नहीं है तो, ये कहने करना चाहते हैं आप। अगर देखिए इसको, ये स्ट्रक्चर जो लिखा है, ये इसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, सीधा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। भाषा में आवश्यकता ये होती है कि किसी भी चीज का अनावश्यक रिपीटिशन से हम बचते हैं। वास्तव में ये ऐसे लिखा है, ये लिखा है, ये हमारा लिखा है देखिए, ये है हमारा ऐसे, प्रीति इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। ठीक है, दो क्लास है इसमें, एक क्लास है प्रीति इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, वन ऑफ द आया ना तो गर्ल्स आ जाएगा, और अगली क्लास है इफ
प्रीति इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल। अब आप देखिए, जो चीज अनावश्यक लगी हो उसको आप हटा सकते हैं। बताइए, प्रीति, दोनों ही क्लास में प्रीति की बात हो रही है, तो बताइए, एक बार हमने प्रीति का जिक्र कर दिया है, अगली क्लास में प्रीति की बात हो रही है, तो ये प्रीति और इसके साथ जो आई फाइनाइट वर्ब है, इसकी कोई आवश्यकता हमको नहीं है, ये हट गई। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लगा हुआ है। और बाकी चीजें देखिए, यानी जो चीज रिपीट हो रही है अनावश्यक रूप से, बिना आवश्यकता के, उसको आप हटा दीजिए, बस इतनी सी बात है। देखिए, वही स्ट्रक्चर हो गया। प्रीति इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इफ नॉट द टॉलेस्ट गर्ल। ठीक हो गया, समझ पा रहे हैं। अब ये गर्ल भी आप लिखिए चाहे ना लिखिए, अंडरस्टूड है, क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी है किसकी, गर्ल की। ठीक, इस वजह से आप मत लिखिए। कुल मिला के बात ये होती है, किसी चीज का अनावश्यक रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, इससे आप बचिए। तो बस वही बात, जो ये लिखा है उसको मैंने रिपीट होने से रोक दिया, तो आप इस तरह से लिख गया। दो बातें थी, दो क्लास थी जो उस तरह से लिखी थी। जैसे लिखा है, श्याम इज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन आई नो इफ नॉट द काइंडेस्ट मैन। यहां बॉय नहीं, क्या मैन। अब देखिए वही बात है, ये हो जाएगा श्याम इज वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन, यानी श्याम दयालु लोगों में से, बहुत दयालु लोगों में से एक है, जिनको मैं जानता हूं। आई नो, यानी जिनको मैं जानता हूं। इफ श्याम इज नॉट द काइंडेस्ट मैन। अब आप देखिए, श्याम की बात हो रही है, अनावश्यक रूप से ये श्याम और इसके साथ फाइनाइट वर्ब रिपीट हो रही है, इसको आप हटा दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर देखिए वही हो गया। ये देख लीजिए, तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक, फिर जैसे लिखा है, श्याम इज इक्वली एज काइंड एज प्रीति। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, लिखा है, इक्वली तथा एज का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, यानी इक्वली और एज दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ आप ना करें। जैसे लिखा है, श्याम इज इक्वली एज काइंड एज प्रीति, यानी श्याम उतना ही दयालु है जितना कि प्रीति। अरे भाई, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज जब आप कर रहे हैं, ये खुद ही बता रहा है, दोनों में कंपेरिजन कर रहा है एक बराबर की, तो अब आपको इक्वली लगाने की जरूरत ही क्या है, अनावश्यक रूप से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इक्वली और एज का प्रयोग एक साथ आप ना करें। आप इसको ऐसे लिखें, श्याम इज एज काइंड एज प्रीति, या श्याम एंड प्रीति आर इक्वली काइंड। तो ध्यान रखिएगा, एज के साथ इक्वली का यूज आप करने से बचे। आ जाइए और आगे देख लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री अगर आती, देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए आर्टिकल द को एडजेक्टिव से कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल आर्टिकल द डिटर्मिनर है। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स को नाउन से मतलब होता है। तो अगर किसी नाउन के साथ, अच्छा इसको क्या बोलते हैं आप, डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ये मैं पीछे बता चुका हूं। और फिर जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं इसको और डिटेल से बताऊंगा कि क्यों यूज करते हैं। जब आपने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, तो सुपरलेटिव डिग्री का लगाने का मतलब ही हो गया कि वो जो नाउन है वो अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, वो अपने आप में डिफिनिट हो गया। जब कोई नाउन डिफिनिट हो गया तो आर्टिकल द आ गया। इसमें क्या है, कह रहा है आर्टिकल जब किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो आर्टिकल का यूज होता है, ये बात तो ठीक है। पर कंपैरेटिव डिग्री किसी नाउन के साथ आए तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, ये बात पक्का है। लेकिन कभी कभी हो जाता है। कभी कभी कब हो जाता है, अगर जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिन दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, अगर उनको स्पष्ट ना किया गया हो, बल्कि इस तरह कहा गया हो कि उन दोनों में से वह बेहतर है। कोई दो लोग हैं और दोनों लोगों में से वह बेहतर है, कहने का मतलब यह है, अगर ऑफ द टू फ्रेज का यूज हुआ हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ नाउन के साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री आई है एडजेक्टिव की, तो उसके साथ भी
आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, होता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनसे तुलना हो रही हो, जिन दो लोगों के बीच में, उसको बताया गया कि उन दोनों में से वह बेहतर है, जो दो लोग हैं उन दोनों में से वो बेहतर है, कहने का मतलब ऑफ द टू फ्रेज का यूज हुआ हो तब। देखिए वही बात कही गई है, लिखा है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा यहां देख लेते हैं पहले, देखिए इसको देखिए, समानता एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, किंतु यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू फ्रेज का प्रयोग हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एक बात, अगली बात देखिए क्या लिखी है, द कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ सामान्य रूप से तुलना करने के लिए हम देन का यूज करते हैं। पर जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस तरह से हम द का यूज कर लेते हैं, आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जब ऑफ द टू फ्रेज का यूज होता है तो फिर वहां पे क्या आप देन का यूज ना करें, किसका यूज करें, ऑफ का यूज करें। जैसे देखिए लिखा है ही इज द मोर फेमस ऑफ द टू टीचर्स, दो टीचर हैं, उन दोनों में से जो ही है वो ज्यादा फेमस है। तो देखिए ऑफ द टू फ्रेज का यूज हुआ है, ऑफ द टू फ्रेज का यूज हुआ है, इसीलिए आपने क्या लगा दिया, देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने क्या लगा दिया, मोर लगा दिया, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए अब यहां पे अगर आप ऑफ काट के अगर आप यहां देन करना चाहें तो गलत हो जाए। ध्यान रखिए ऑफ द टू फ्रेज का आना जरूरी है, इसका मतलब हो गया ही इज द मोर फेमस, यानी वह ज्यादा फेमस है, ऑफ द टू टीचर्स, दो अध्यापक हैं, दोनों में से यह ज्यादा फेमस है, यह वह जो है, ठीक। ध्यान रखेंगे, यहां पे देन कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। लिखा है ही इज बेटर देन द टू प्लेयर्स, गलत, ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, यानी दोनों खिलाड़ियों में से वह बेहतर है। तो ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है तो यहां फिर आप देन का यूज ना करें, ऑफ द टू फ्रेज का यूज करें। तो ही इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। तो मुझे आशा कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए और आगे बढ़ चलते हैं भैया। देखिए अब मैं आपको बताता हूं एक चीज ध्यान रखिएगा, तुलना हमेशा उचित होनी चाहिए। तुलना अगर अनुचित हो जाए तो सेंटेंस क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। अगर मैं ऐसे कह दूं कि इसमें लिखा ही है, जैसे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अफ्रीका, जो भारत की जलवायु है वो अफ्रीका से बेहतर है। अब मुझको एक बात बताइए, आप किसी भी जलवायु की तुलना हम देश से कैसे कर सकते हैं। हमें कहना चाहिए था कि भारत की जलवायु अफ्रीका की जलवायु से बेहतर है, कि मैं ये कहूंगा कि भारत की जलवायु अफ्रीका से बेहतर है। तो किसी देश के जलवायु की तुलना, अरे भाई जलवायु की तुलना जलवायु से हो, जलवायु क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से हो, कि क्लाइमेट की तुलना हम देश से कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तुलना को उचित बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। देखिए तुलना सदैव उचित होनी चाहिए, ऐसा ना होने पर सेंटेंस गलत हो जाता है। तुलना को उचित बनाने के लिए सिंगुलर के लिए हम दैट का तथा प्लूरल के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अफ्रीका, ये रॉन्ग है। हम लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ अफ्रीका, यानी जो भारत की जलवायु है अफ्रीका की जलवायु से बेहतर है। जो दैट आया है, जो दैट है ये प्रोनाउन है, किसके लिए आ गया है, क्लाइमेट के लिए। तो ध्यान रखिएगा तुलना हमेशा उचित होनी चाहिए। द पीपुल ऑफ इंडिया आर रिचर देन नेपाल, भारत के लोग नेपाल से ज्यादा रईस है। भाई देश की तुलना देश से होगी, लोगों की तुलना लोगों से होगी। यहां लोगों की तुलना किससे हो रही है, देश से हो रही है, गलत है। मुझे लिखना चाहिए था द पीपुल ऑफ इंडिया आर रिचर देन दोज ऑफ नेपाल। अभी दोज किसके लिए आ गया है, पीपुल के लिए आ गया है, अब ये सही हो गया। लोग कहां के, नेपाल वाले, ये बनाया प्रीपोजिशन फ्रेज, इसी दोज के लिए आया है, ठीक, समझ पा रहे होंगे। यानी कि तुलना हमेशा उचित होनी चाहिए, अनुचित तुलना है
सेंटेंस क्या हो जाना है, रॉन्ग हो जाना है। आइए और आगे देख लेते हैं। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको बोलता हूं पजेसिव डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, इंफैटिक, न्यूमरल तथा एक्सक्लेमेटरी, इन जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जिनको मैं डिटर्मिनर भी कहता हूं, इनका यूज हमेशा नाउन से पहले होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए माई बुक योर डिसीजन, पजेसिव है, डिसीजन हमारा नाउन, बुक हमारा नाउन, नाउन से पहले आए हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच गर्ल आइदर बॉय, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए, नाउन से पहले है। न्यूमरल, वन बुक, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, देखिए नाउन से पहले। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस बॉय दैट गर्ल। क्वांटिटेटिव, मच मिल्क लिटिल ऑयल। इंफैटिक, माई ओन आइज द वेरी गर्ल। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट नॉनसेंस। यानी ये जितने भी एडजेक्टिव्स जो लिखे हैं, इसमें से डिटर्मिनर्स भी हैं, ये डिटर्मिनर्स भी हैं, जैसा जिनको आप एडजेक्टिव कहते हैं वास्तव में डिटर्मिनर्स है। तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज हमेशा कहां होता है, नाउन से पहले होता है। आइए देखते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग नाउन के पहले होता है, किंतु कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग लिंकिंग वर्ब या कापुलस या कपूला वर्ब के बाद आते हैं, जैसे बी फार्म। अरे भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव आप जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसमें क्या ही बताने वाली बात है। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग नाउन से पहले होता है, लेकिन अगर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाए तो बाद में हो सकते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है, ये तो बड़ी सामान्य बात है, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें क्या ही समझाने वाली बात है। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब्स क्या है हमारी, देखिए अपीयर, सीम, फील, गेट, ग्रो, बिकम, कीप, लुक, है ना, अपीयर हो ही चुका है ना, मेक, रिमेन, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न। ठीक है, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी का मतलब क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है, किंतु कॉम्प्लीमेंट के रूप में इनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। जैसे कौन सी फॉर्म, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, अपीयर आ जाए, सीम आ जाए, फील आ जाए, ग्रो या गेट आ जाए, बिकम आ जाए, कीप आ जाए, अपीयर, लुक आ जाए, मेक, रिमेन, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, ये सब ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो देखिए जैसे लिखा है अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारा नाउन, लड़की किस तरह की, सुंदर, पहले आया है। अ गुड बॉय, ठीक है, लिखा है। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा, श्याम इज मैड। अब देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, तो बी यहाँ पे श्याम सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, मैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो देखिए इसका यूज कहां हो गया है, कॉम्प्लीमेंट के लिए, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद। प्रीति लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब, प्रीति हमारा सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल कहां आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे तो ये आता है कहां, नाउन से पहले, जिसके बारे में बताता है उसके पहले, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में बाद में भी आता है। आइए, ये तो बड़ी सामान्य बातें हैं, सब आप जानते हैं। देखिए जब एडजेक्टिव किसी फ्रेज के साथ यूज होता है तो वह एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने ये देखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज जिस नाउन के बारे में बताता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में, उसके पहले आता है। ठीक है, हाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसके बाद भी आता है, इसमें कोई दुरा नहीं, लेकिन अगर वो एक शब्द का हो, लेकिन अगर वो एक फ्रेज फॉर्म में हो तो जिसके बारे में बताता है ना उसके बाद आता है। देखिए मैं समझा दूं आपको, जैसे देखिए लिखा है, देखिए जब एडजेक्टिव किसी फ्रेज के साथ यूज होता है तो वह एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। जैसे लिखा है अ बॉय डियर टू ऑल, एक लड़का जो सबका क्या है, प्रिय है। अब बताइए ये डियर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन किसके साथ आया है, एक फ्रेज है, ये देखिए। ठीक, एक फ्रेज है, यानी जब कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फ्रेज फॉर्म में आए तो कहां आएगा, जिसके बारे में बताएगा उसके बाद आएगा। अ प्रॉब्लम टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। अब देखिए ये जो लिखा है टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, ये क्या है, फ्रेज है, तो जिसके बारे में बता रही है उसके बाद आई है, यानी फ्रेज फॉर्म में आए तो बाद में आएगी। ठीक है, सिंगल वर्ड में आ जाए तो पहले आ जाएगी। किसी क्वालिफाइंग टाइटल, कोई पदवी किसी को दे दी गई हो, वो नाउन के बाद लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी
कि कोई पदवी दे दी गई, जैसे आप कहते हैं ना अशोक महान, है ना, सरदार पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, कोई पदवी दे देते हैं आप, तो पदवी कहां लिखी जाती है? उसके बाद। जैसे लिखा है अशोका, अशोका द ग्रेट, अब ये पदवी क्या है? द ग्रेट लिख दिया आपने। सरदार पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो किसी की कोई पदवी है कहां लिखी जाती है? बाद में। आइए भैया और देख लेते हैं। देखिए देखिए लिखा है निम्न एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा प्रेडिकेटिव किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो एडजेक्टिव हैं ये सब कौन से? एफ्लोट, अफ्रेड, एलाइट, इलाइक, इलोन, है ना, अशेम्ड, अस्लीप, अवेक, अपसेट, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं ध्यान दीजिएगा, इनका यूज नाउन से पहले मत करिए, इनका यूज हमेशा प्रेडिकेट पार्ट में होगा। ठीक है, कहने का मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद, इनको मिला के ये नाउन से पहले नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लिखा है एन अफ्रेड बॉय, एकदम गलत है, आप लिखेंगे द बॉय इज अफ्रेड। माई एलाइव मदर, गलत, आप लिखेंगे माई मदर इज एलाइव। इन्हें जो वर्ब्स ये जो लिखे हुए हैं एडजेक्टिव्स, एफ्लोट, अफ्रेड, एलाइट, एलाइक, एलोन, अशेम्ड, अस्लीप, अवेक, अपसेट, इनका यूज कहां करिए आप? प्रेडिकेटिवली, यानी कहने का मतलब ये प्रेडिकेट पार्ट में, ये नाउन से पहले आप इनका यूज ना करें। देखिए दो तरह का यूज होता है, एडजेक्टिव का दो यूज सीखा था हमने, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है? जब वर्ब के बाद आए, ठीक है, और एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब नाउन से पहले आए। तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज आप कैसे करें? वर्ब के बाद, नाउन से पहले इनका यूज आप ना करें। तो ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज नाउन से पहले आप करने से बचें। ठीक, जैसे लिखा है एन अफ्रेड बॉय, ये एकदम रॉन्ग है। अफ्रेड का यूज एट्रीब्यूटिव नहीं होता है, प्रेडिकेटिव होता है। तो लिखेंगे द बॉय इज अफ्रेड। माई एलाइव मदर, रॉन्ग, माई मदर इज एलाइव। यानी ये मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया था, दो तरह का एडजेक्टिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। तो ये जो एडजेक्टिव हैं इनका यूज कैसे होता है? प्रेडिकेटिव होता है, इनका यूज एट्रीब्यूटिव नहीं होता है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद।